भी उसे रोक लेता है। वी को वो हॉट चॉकलेट बहुत पसंद आती है और वो सारी पी जाता है। तो मिरिन उसे देखकर हंसने लगती है। वी उससे कहता है कि तुमने इसे कैसे बनाना सीखा। मिरिन कहती है कि एक हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे सीखने की क्या जरूरत है। तो वी कहता है कि झूठी, अब तक 58 सेक्रेटरीज और 37 मेड मेरे यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन कोई भी आज तक ऐसी हॉट चॉकलेट नहीं बना पाई जैसी मुझे चाहिए। मैं हर उस कंट्री में गया जो चॉकलेट के लिए फेमस है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी हॉट चॉकलेट नहीं पी। तो अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने इसकी रेसिपी कहाँ से सीखी। तो मिरिन कहती है कि मैंने अपनी मॉम से सीखी, पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से सीखी है। अब मुझे फायर नहीं कर सकते, तो अपने करियर को बचाने के लिए मैं इसकी रेसिपी किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं आपको प्रूव करके रहूंगी कि मैं इस हॉट चॉकलेट बनाने से ज्यादा भी कर सकती हूँ। तो भी उसे फिर से हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर इसका टेस्ट अलग लगा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिरिन बाहर आती है तो नॉन कहता है कि कैसा रहा सब। मिरिन कहती है कि वो एक नंबर का सेल्फ सेंटर्ड और अनइमोशनल है, उसे किसी पे भरोसा नहीं है। उसने मुझे दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोला क्योंकि उसे लगा कि मैंने तुक्के से बना दी। तो नॉन कहता है कि वो ऐसा ही है, तुम जल्दी जान जाओगी। और फिर चेनॉन उसे दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। मैनिन जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड है और मैक जो कि एक न्यू प्रोग्रामर है। तो मिरिन मैक से कहती है कि तुम्हारा नाम तो जापानीज में इशारा करने वाली बिल्ली है। तो चेनॉन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद नॉन वी को भी मैक से इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो भी सेम बात बोलता है। तो मैक कहता है कि आपने तो बिल्कुल वही बात बोली जो आपकी सेक्रेटरी ने बोली थी, जो सुनकर वी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद चेनॉन उसे कुछ बिजनेस अपडेट देने के लिए कहता है। तो वी उन दोनों से कहता है कि मुझे गुड लाइफ ऐप के बग्स को ठीक करना है। मुझे इस हफ्ते तक अगले साल में जो भी फेस्टिवल्स होने वाले हैं उसकी डिटेल्स चाहिए। तो मिरिन कहता है कि एक वीक में कैसे होगा। वी कहता है कि करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिरिन हॉट चॉकलेट लेकर जा रही थी, तभी वो इन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है जो वी की बुराई कर रहे थे, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती और स्माइल करके चली जाती है। चेनॉन वी से कहता है कि आज शाम को हमारे पार्टनर्स के लिए थैंक यू पार्टी है, तो इसे भूलना मत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आज मैं मिरिन को फील्ड ट्रिप के लिए लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये हैंडल कर पाएगी या नहीं। तभी वहाँ मिरिन भी आ जाती है। तो नॉन कहता है कि फिर मैं इसे ड्रेस दिलाने ले जाऊंगा। वी कहता है कि रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। तो मिरिन कहती है कि मुझे कुछ काम करना है। तो वी उसे एक फाइल देकर कहता है कि आज की पार्टी की गेस्ट लिस्ट है और तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी, तो सब कुछ याद कर लेना और रेडी रहना। तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलने वाली हो। उसके बाद भी हॉट चॉकलेट पीने लगता है। तो चेनॉन कहता है कि मुझे भी टेस्ट कराओ, तो वी साफ मना कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक हॉट चॉकलेट के लिए बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। इन दोनों की शर्ट हॉट चॉकलेट की वजह से गंदी हो गई थी। ये दोनों मिरिन के सामने शर्ट उतार कर चेंज करने लगते हैं। तो मिरिन पहले तो ब्लश करने लगती है, पर उसे जैसे ही रियलाइज होता है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। नॉन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ पर हो। मिरिन कहती है कि कोई बात नहीं, पर दोबारा ऐसा मत करना, चलो सॉरी बोलो। ये दोनों उसे बहुत क्यूटली सॉरी बोलते हैं। फिर वे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वी भी मिरिन को बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कराता है, पर उसे भी कुछ पसंद नहीं आता। फिर वो खुद भी ड्रेस अप होने लगता है। तभी मिरिन एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आती है और वी को उसका फेस नहीं दिखता। तो वे उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे लिप्स और नोज काफी सुंदर हैं, तुम्हारे फीचर्स पिज्जा की टॉपिंग्स की तरह छोटे हैं। ये सुनकर मिरिन को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद भी एम्प्लॉय से लेटेस्ट मैथन इयररिंग्स के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में वी और मिरिन पार्टी में जाते हैं। यहाँ हम अपने ड्रामा के एक कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है तनाया। ये वी को बहुत लाइक करती है और नॉन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। वी स्टेज पर जाकर सबको उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो तनाया जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वी को भीड़ में समझ नहीं आता कि किस लड़की ने बोला है। तभी सीन थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ वी मिरिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे बताना होगा कि मेरे पास कौन आ रहा है। तो मिरिन कहती है कि आपको फेसेस याद नहीं रहते क्या। वी कहता है कि तुम बस अपनी जॉब पर ध्यान दो। इस टाइम मिरिन वी के पास आकर कहती है कि वो तनाया है, चेनॉन की फ्रेंड। तो वी कहता है कि थैंक यू तनाया। नेक्स्ट सीन में तनाया वी के पास आकर कहती है कि कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो उससे थोड़ा चिपकने लगती है, उसे डिनर के लिए पूछती है। तो वी कहता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो जरूर चलूंगा। तनाया कहती है कि सैटरडे 6 बजे मिलते हैं, एक ऐप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो आई थिंक तुम मुझे अच्छी एडवाइस दोगे। वी कहता है कि पहले मुझे मेरा फ्रेंड से पूछना पड़ेगा और अपना शेड्यूल चेक करना होगा। सॉरी, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद चेनॉन तनाया से कहता है कि थोड़ा कम परफ्यूम लगाना चाहिए था। इस बात पर मिरिन को हंसी आ जाती है। तो तनाया उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा रूड हो रही हो। मिरिन उसे सॉरी बोल देती है। तो तनाया कहती है कि कैसे भी करके सैटरडे में वी को फ्री रखना, चाहे उसके सारे काम पोस्टपोन कर देना, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिरिन कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। उसके जाने के बाद मिरिन कहती है लगता है कि ये यूनिकॉर्न बनना चाहती है। तो असिस्टेंट अलाइस उससे कहती है कि एक और क्रीचर होता है जिसके यूनिकॉर्न जैसे हॉर्न होते हैं
और उसे हारने कहते हैं। मरीन कहती है कि वैसे तुमको पसंद नहीं करती है ना वो। तो अवीस कहती है कि कुछ टाइम और मिलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बिजनेस वाली बातों पर तो बिल्कुल ध्यान मत देना। उसकी फैमिली इतनी अमीर है कि उसकी जनरेशन भी काम ना करे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में मिस रूफी वी के दादाजी से कहती है कि चनान आजकल बहुत बिजी रहता है, वो वी के काम घर ले आता है और हर रोज सुबह तक काम करता है, मुझे उसे देखकर बहुत तरस आता है। तो दादाजी कहते हैं कि वी और चनान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं। तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो दोनों सेम मेहनत करें। कि वी के दादाजी मिस रूफी के फादर इन लॉ हैं एंड चनान वी का कजिन है। नेक्स्ट सीन में तनाया मिस रूफी के पास आती है और वो उससे कहती है कि वी ने फिर से तुम्हें इग्नोर कर दिया, कि अगर वी बिजी है तो चनान से एडवाइस ले लो ना। वी के कामों में भी वही हेल्प करता है। बहुत जल्दी उसका खुद का बिजनेस होगा और उसका बिजनेस वी की कंपनी नेक्स्ट इनोवेशन से बहुत बड़ा होगा। इधर दादाजी चनान से कहते हैं कि तुम्हारी मदर मुझे बता रही थी कि तुम काम की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते हो। तो नॉन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मॉम को बस मेरी थोड़ी फिक्र रहती है। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हारी एज के बच्चों को हार्ड वर्क करना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो तुम मेरे लिए कर रहे हो। नॉन कहता है कि मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में वी कोने में जाकर छुप जाता है और मरीन उसे ढूंढ रही थी। फिर वो उसके पास आ जाती है तो वी उससे कहता है कि कहाँ थी तुम, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी। मरीन कहती है कि तुम उस तनाया को मेरे पास छोड़ गए थे तो मैं क्या करती, और वो सच में तुमसे मिलना चाहती है। वे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मिलने वाला। मरीन कहती है कि ठीक है अब वापस चलें। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में वापस आ जाते हैं। सामने मिस मिथावी है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। तो वी मिथावी के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। चनान भी आ जाता है। मिथावी कहती है कि मैं अगले साल तुम्हारे सारे ऐप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। वे कहता है कि इस बारे में मैं आपसे मिलकर बात करूंगा। फिर वो मरीन से इंट्रोड्यूस कराता है। चनान कहता है कि हम अगले साल 2 ऐप लॉन्च करेंगे। एक ऐप है बी फ्रेंड जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हो और दूसरा ऐप है कीप अप। वे मरीन को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो मरीन कीप अप ऐप के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो ये तीनों उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिथावी भी कहती है कीप अप ऐप के बारे में सुनकर मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वी कहता है कि ये तो मेरा ऑनर है, मेरी सेक्रेटरी आपको खुद कांटेक्ट करेगी। तो मिथावी कहती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत पसंद आई, काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है, इसके इयररिंग्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। मरीन कहती है कि पर ये बहुत भारी है और इसकी बाकी के इयररिंग्स का कलेक्शन तो बिल्कुल लाइट प्ले कार्ड की तरह लग रहा था। ये बात सुनकर मिथावी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैथन ब्रे के डिजाइन्स बहुत अलग होता है, अगर तुम्हें फैशन के बारे में कुछ पता होता तो तुम समझ जाती ये ब्रांड मिथावी की बहन का है। ये बात सुनकर मरीन बहुत शॉक हो जाती है। चनान कहता है कि मरीन की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। मिथावी कहती है कि कीप अप के इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात करूंगी। वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वे मरीन को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो इयररिंग्स मैंने तुम्हारे लिए चूज किए थे क्योंकि मैं मिथावी को इम्प्रेस करना चाहता था। तो मरीन कहती है कि आपने मुझे इयररिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वे कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता था और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, बदले में तुम मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। मरीन कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था, अगर आप मुझे ब्रांड बता देते तो। वे कहता है कि कोई भी हाई सोसाइटी का पर्सन देखकर बता सकता है कि वो कौन सा ब्रांड है। मरीन कहती है कि आप मुझे लेट डाउन कर रहे हो क्योंकि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हें इस जॉब में फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ सीख ही नहीं रही हो। चनान कहता है कि बस करो भी, उसने आज बहुत कुछ किया, सबसे गलती हो जाती है। ये कहता है कि मुझे गलतियों से नफरत है। तो मरीन साइड होकर वहाँ से चली जाती है। चनान कहता है कि तुमने इसे फायर किया तो तुम अपने लिए खुद सेक्रेटरी ढूंढ लेना। और अब फिर से वी को बुरा लगने लगता है कि उसने मरीन को इतना ज्यादा सुना दिया। नेक्स्ट सीन में मरीन एक ब्रिज पर आ जाती है और रोने लगती है। इधर चनान मरीन को ढूंढ रहा था और वी भी कार लेकर निकल जाता है। मरीन ग्रिल पर चढ़ने लगती है और तभी भी उसे देख लेता है और चिल्लाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और उसके पास जाने लगता है। पर मरीन तो चिल्ला चिल्ला कर वी की बुराई कर रही थी और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही बेस्ट हो, तुमने कभी गलती नहीं की, तुम जब से पैदा हुए थे तब से बेस्ट थे क्या। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कौन डांटता है। अब से मैं हर तरीके के जहरीले जानवरों के नाम से तुम्हें बुलाऊंगी, 3 पैर वाले बिच्छू। तो वी कहता है कि क्या कहा तुमने। मरीन उसे देखकर शॉक हो जाती है और गिरने वाली होती है, पर वी उसे पकड़ लेता है। इन दोनों को साथ में चनान देख लेता है और वो मरीन को बुलाने लगता है। वो उसके पास आता है तो वी कहता है कि मरीन कौन है। नेक्स्ट